हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट देखा था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास 7 to 8 टाइप के केसेस आ सकते हैं, जिसमें से हमने 3 to 4 केसेस प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे और जो हमारे रिमेनिंग केसेस हैं वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। And our first case for today's video is when new partner does not bring his share of goodwill। पहले केसेस में हमने क्या देखा था प्रीवियस वीडियो में, जब वो गुडविल कैश में लेकर आ रहा है या गुडविल काइंड में लेकर आ रहा है, मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल पे करना है जब वो कैश में पे करते हैं काइंड में पे करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और आज का हमारा फर्स्ट केस है जब आपका जो नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले रहा है वो प्रीमियम के लिए एक भी अमाउंट नहीं लेकर आ रहा, ना ही वो आपको कैश में पे कर रहा है ना ही वो आपको काइंड में पे कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी? सो इस सिचुएशन में आप नए पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करोगे और आपकी जर्नल एंट्री रहेगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। जो आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे उनका या तो आप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे या उनका करंट अकाउंट क्रेडिट करोगे। अब कैपिटल अकाउंट कब क्रेडिट करोगे आप? जब आपका क्वेश्चन दे रखा है कि उसे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड से प्रिपेयर करनी है, तब आप उसका कैपिटल अकाउंट ओपन करोगे। और अगर आपको क्वेश्चन में उसने फिक्स्ड मेथड दे रखा है तब आप किस मेथड से सोल्व करोगे क्वेश्चन? तब आप सोल्व करोगे करंट अकाउंट से। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? हमारी जर्नल एंट्री रहेगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। जो नया पार्टनर आ रहा है और वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आ रहा, उसका हमें क्या डेबिट करना है? उसका डेबिट करना है हमें करंट अकाउंट। और जो रिमेनिंग पार्टनर है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनका क्या क्रेडिट करोगे आप? कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन दे रखा है फ्लक्चुएटिंग मेथड से और अगर क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि कैपिटल हम फिक्स्ड मेथड से मेंटेन कर रहे हैं, तब आप यहाँ पर क्रेडिट करोगे उनका करंट अकाउंट। और जो न्यू पार्टनर है उसका हमेशा करंट अकाउंट डेबिट करोगे आप, क्योंकि आप उसकी कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं करोगे। किसकी वजह से? जो वो प्रीमियम नहीं लेकर आया। सो उसका हमेशा करंट अकाउंट डेबिट होगा और नए जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब जो ये हमने ट्रीटमेंट सीखा, अब हम इसी के बेस पे अपना एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एंड आवर न्यूमेरिकल इज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। उन्होंने एडमिट किया सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर और न्यू PSR दे रखी है आपको, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 5:4:3 और सी लेकर आ रहा है 50,000 एज कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल के लिए एक भी रुपया नहीं लेकर आया। फ्रॉम फर्म गुडविल ऑन सीज एडमिशन इज़ 48,000। जब सी का एडमिशन हुआ उस टाइम आपने फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करी, वो आई आपकी 48,000। सो इस सिचुएशन में आपको क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है, सबसे पहले हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो आपने एडमिशन किसको दिया? आपने एडमिशन दिया है सी को, जो कि क्या लेकर आ रहा है? 50,000 कैपिटल के लेकर आ रहा है। सो आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी? आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो जितनी कैपिटल लेकर आया है वो उसके लिए आप ये जर्नल एंट्री पास करोगे। कितना लेकर आया वो लेकर आया है 50,000। सो 50,000 से आप ये जर्नल एंट्री पास कर दोगे। और प्रीवियस क्वेश्चन के होते थे हमारे, उसमें वो प्रीमियम भी लेकर आ रहा होता था, तो इसलिए आप यहाँ पर बैंक में ही ऐड कर देते थे और प्रीमियम क्या कर देते थे? क्रेडिट कर देते थे। बट इस क्वेश्चन में वो प्रीमियम का एक भी रुपया नहीं लेकर आया। सो जब हम सेकंड एंट्री पास करते थे, जब हम वो प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करते थे, अब क्योंकि वो प्रीमियम तो लेकर नहीं आया, तब आप यहाँ पर क्या ओपन करोगे? उसका करंट अकाउंट। सो आपकी सेकंड जर्नल एंट्री क्या होगी? सीज करंट अकाउंट डेबिट। और जिस जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया उसको आप ये क्रेडिट कर दोगे। सो किस किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, इसके लिए पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसने हमें ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है? उसने दे रखी है हमें 3:2 और उसने हमें न्यू रेशो कितनी दे रखी है? ये दे रखी है उसने 5:4:3। अब आप सैक्रिफाइस सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। ए का सैक्रिफाइस कितना होगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ऐसे ही आप बी का भी सैक्रिफाइस निकाल लोगे, ओल्ड रेशो
माइनस न्यू रेशो। अब जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, यहाँ पर आएगा आपका 60, ये रहेगा आपका 36, यहाँ पर आएगा आपका 25 और ये आंसर आएगा आपका 11/60। ये इसका सेक्रीफाइस आ गया। अब हम बी का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। एलसीएम वही आपका 60 रहेगा, यहाँ पर रहेगा 24, यहाँ पर रहेगा 20। सो इसका सेक्रीफाइस कितना आया, इसका सेक्रीफाइस आया 4/60। सो आपने सेक्रीफाइस निकाल लिया। अब सिंपली इनकी हम रेशो देख लेते हैं कि किस रेशो में इन्होंने सेक्रीफाइस किया। 11/60 4/60। सो आपकी रेशो आएगी 11:4। सो ये आपने कैलकुलेट कर लिया उनका सेक्रीफाइस। अब जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, आप जो करंट अकाउंट उसका डेबिट करोगे, ये आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में उतने से ही क्रेडिट करोगे। सो कितना प्रीमियम बन रहा था उसका गुडविल का, पहले हम ये देख लेते हैं। फर्म के एडमिशन, मतलब जब उसको हमने एडमिशन दिया उस टाइम हमारी गुडविल की वैल्यूएशन आई 48,000 और नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। सो उसका गुडविल में कितना शेयर होना चाहिए था, 48 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये रहेगा आपका 12,000। सो उसे 12,000 गुडविल के पैसे लेकर आने चाहिए थे, जबकि वो नहीं लेकर आया। इसलिए उसका हमने क्या ओपन किया, करंट अकाउंट, वो हमने उसका डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम ए और बी को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और किस रेशो में हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 11:4। जब आप इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ पर रहेगा आपका 32,000 और यहाँ पर रहेगा आपका 8,800। सो ये अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। नरेशन लिखकर आप सिंपली इस जर्नल एंट्री को क्लोज करोगे। सो ये रहता है आपका ट्रीटमेंट जब कोई नया पार्टनर आ रहा है बट वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लेकर आता, ना ही काइंड में लेकर आता है, तब आप उस नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करोगे। और जो आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनका या तो आप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, नहीं तो आप उनका करंट अकाउंट क्रेडिट करोगे अगर फिक्स्ड मेथड से आपको न्यूमेरिकल दे रखा है। और इस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं था, ना ही फ्लक्चुएटिंग के बारे में था, ना ही फिक्स्ड के बारे में था। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तब मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर कुछ नहीं दे रखा होता तब हम अपना क्वेश्चन करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से। ये एजम्पशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी। सो ये तो देख लिया हमने जब वो प्रीमियम नहीं लेकर आता। एंड आवर नेक्स्ट केस इज व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ शेयर और अ पार्ट ऑफ गुडविल। मतलब कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसे जितना प्रीमियम लेकर आना था वो उसमें से कुछ एक हिस्सा लेकर आ रहा है। सो इस सिचुएशन में आपकी क्या क्या ट्रीटमेंट रहेगा, क्या क्या जर्नल एंट्रीज रहेंगी। सो जो ट्रीटमेंट आपने कैश में या बैंक में किया था और जो ट्रीटमेंट आपने जब वो कुछ भी नहीं लेकर आता, सो यहाँ पर दोनों ही ट्रीटमेंट एक ही कंबाइंड जर्नल एंट्री में किए जाएंगे। और वो कैसे होंगे ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल से बताऊंगा। सो यहाँ पर दे रखा है ए और बी आर पार्टनर्स जो कि प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, किसको एडमिट किया, सी को, जो कि वो ले रहा है 1/6 किससे लेगा, वो ए से, और 1/12 लेगा वो बी से। और सी क्या लेकर आ रहा है, 50,000 लेकर आ रहा है वो अपने गुडविल के। और उसको लेकर कितने आने थे, लेकर आने थे उसको 90,000। मतलब कि टोटल उसका शेयर 90,000 था, जिसमें से सिर्फ वो 50,000 लेकर आया है। मतलब कितना अमाउंट वो नहीं लेकर आया, वो 40,000 प्रीमियम के अभी भी नहीं लेकर आया। सो इस सिचुएशन में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, सबसे पहले सिंपली हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे ताकि इस तरफ हम अपनी कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम जर्नल एंट्री, सो सबसे पहले जितना अमाउंट वो प्रीमियम का लेकर आया हम उसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। सो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये जर्नल एंट्री आप कितने अमाउंट से पास करोगे, जितना वो प्रीमियम लेकर आया है। कितना लेकर आया वो लेकर आया 50,000। सो आप ये जर्नल एंट्री पास करोगे 50,000 से। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर नरेशन लिखकर इस जर्नल एंट्री को क्लोज कर दोगे। सो ये तो था ट्रीटमेंट जितना वो प्रीमियम लेकर आया। अब कितना नहीं लेकर आया वो 40,000, उसके लिए हम क्या जर्नल एंट्री करते थे,
जो प्रीमियम वो नहीं लेकर आता उसका करंट अकाउंट ओपन करते थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में क्रेडिट करते थे, और जितना प्रीमियम लेकर आता था वो उसको भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करते थे। सो अलग अलग एंट्री ना पास करने की बजाय हम एक ही जर्नल एंट्री कंबाइन पास करेंगे। सो हमारी नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती थी, जब वो कैश में लेकर आता था जितना वो प्रीमियम लेकर आया पहले हम उसकी जर्नल एंट्री पास करते थे, और फिर उस प्रीमियम को हम ओल्ड पार्टनर्स में जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उसको क्रेडिट कर देते थे। और जब वो नहीं लेकर आता था तब हम क्या करते थे, ये जर्नल एंट्री उस केस में नहीं होती थी, हम डायरेक्टली कौन सी जर्नल एंट्री पास करते थे, उसका करंट अकाउंट ओपन करके सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। सो इसलिए पहले हम कैश की सिचुएशन देख लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये तो करते थे जब वो कैश में लेकर आता था। अब वो 40,000 कैश में नहीं लेकर आया, इसलिए हम उसका क्या ओपन करेंगे, करंट अकाउंट। सो आप यहाँ पर लिखोगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, और किस में सेक्रीफाइस करोगे, किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप उनके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। सो सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें रेशोज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सो उसने हमें दे रखा है ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है, उसने दे रखी है हमें 3:2, और सी को हम लेकर आ रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म में 1/4 के लिए, जो कि वो 1/6 ले रहा है ए से, 1/12 ले रहा है वो बी से। सो पहले हम ए का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का न्यू शेयर कितना आएगा, जो उसका ओल्ड शेयर था और उसमें से जितना उसने सी के फेवर में गिव अप कर दिया, कितना 1/6। सो सिंपली आप इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पर रहेगा आपका 30, ये आएगा आपका 18, यहाँ पर आएगा 5, ये रहेगा आपका 13/30। सो ये आ गया हमारा न्यू का शेयर। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं बी का न्यू शेयर। बी का ओल्ड शेयर क्या है, 2/5, उसने कितना गिव अप किया है, 1/12। आप सिंपली इसका एलसीएम लोगे, ये आएगा आपका यहाँ पर 60, और जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे यहाँ पर कितना आएगा 24, यहाँ पर आएगा 5, ये आया आपका 19/60। ये हमने कैलकुलेट कर लिया उनका न्यू शेयर। अब हम कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशो। सो न्यू रेशो के लिए ए का शेयर 13/30, बी का शेयर 19/60, और सी का कितना था 1/4। आप इसका क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 60, इसका शेयर आया 26, इसका आया 19, और इसका आया 15। सो ये रही आपकी न्यू रेशो, ये थी आपकी ओल्ड रेशो। अब आप कैलकुलेट करोगे सेक्रीफाइस। सो सेक्रीफाइस पहले हम ए का देख लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर कितना था 3/5, न्यू शेयर उसका कितना है 26/60। सो जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे एलसीएम रहेगा आपका 60, यहाँ पर रहेगा 36, यहाँ पर रहेगा 26, ये आया आपका 10/60। ऐसे ही आप बी का कैलकुलेट करोगे। बी का ओल्ड शेयर क्या है 2/5, न्यू शेयर क्या है बी का, ये आया आपका 19/60। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे ये रहा आपका 60, एलसीएम आएगा, और यहाँ पर आएगा 24, यहाँ पर आएगा 19, ये आया आपका 5/60। सो रेशो कितनी आएगी 10/5, मतलब 2:1 में इन्होंने सेक्रीफाइस किया। सो जितना अमाउंट था 50,000 वो कैश में लेकर आया था, 40,000 वो नहीं लेकर आया था। सो आप इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:1 में। सो टोटल अमाउंट कितना है 90,000। सो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में 2:1 में। टोटल कितना है 90,000। सो 90,000 की जब आप 3 से डिवीज़न करोगे यहाँ पर आएगा 30,000, यहाँ पर आएगा 60,000। सो ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रीमियम। सो यहाँ पर आपने देखा कि एक कंबाइंड एंट्री हुई है, क्योंकि जब वो कैश में लेकर आता था पहले आप ये जर्नल एंट्री पास करते थे, फिर जितना वो कैश में लेकर आया वो ओल्ड पार्टनर्स में आप क्रेडिट कर देते थे, और जब वो कैश में नहीं लेकर आता था तब आप सिंपली उसका करंट अकाउंट ओपन करते थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में क्रेडिट कर देते थे। यहाँ पर क्योंकि दोनों केस एक ही क्वेश्चन में दे रखे हैं, सो इसलिए हमने दोनों की एक कंबाइंड जर्नल एंट्री पास करी है। प्रीमियम फॉर गुडविल जितना वो कैश में लेकर आया, सीज करंट अकाउंट जितना वो नहीं लेकर आया, और क्रेडिट किसे किया है ओल्ड पार्टनर्स को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, और किस रेशो में किया है 2:1 में। सो जो पूरा का पूरा अमाउंट था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:1 में। सो ये ट्रीटमेंट होता है जब आपका कोई नया पार्टनर आ रहा है
बट जितना उसको शेयर लेकर आना तो पूरा का पूरा शेयर कैश में या बैंक में नहीं लेकर आ रहा, कुछ लेकर आ जाता है कुछ नहीं लेकर आता, तब आपको ये कंबाइंड जर्नल एंट्री पास करनी होती है। एंड आवर नेक्स्ट केस इज व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। ये मैंने आपको तब बताया था जब मैंने चेंज इन पीएसआर का टॉपिक कराया था आपको, वहाँ पर मैंने आपको बताया था गुडविल के दो टाइप होते हैं, एक होती है आपकी परचेज्ड गुडविल, दूसरी होती है आपकी नॉन परचेज गुडविल। और बुक्स में हम किस गुडविल को शो कर सकते हैं, बुक्स में हम शो करते हैं सिर्फ परचेज गुडविल को। सो जो आपकी गुडविल बुक्स में होती है वो हमेशा परचेज गुडविल होती है। सो उस टाइम जब आपके क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि आपके बुक्स में उसने बैलेंस शीट दे रखी होगी, बैलेंस शीट में सपोज करो ये आपकी बैलेंस शीट होती है, ये होती है आपकी लाइबिलिटी साइड, ये रहती है आपकी एसेट साइड। सो यहाँ पर उसने जो गुडविल दे रखी होती है वो होती है हमारी परचेज गुडविल। अब काफ़ी बार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में दे देगा कि परचेज गुडविल इतने की एग्जिस्ट कर रही है। सो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, या तो जो गुडविल हमारी बैलेंस शीट में है हम उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, मतलब उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, हम उसको राइट ऑफ नहीं करते, हम उसको बैलेंस शीट में एज ही शो कर देते हैं, मतलब जैसे पिछले साल की बैलेंस शीट थी वैसे ही हम उसको नेक्स्ट बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। सो पहला ट्रीटमेंट देख लेते हैं हम, जब हम उस पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म करते हैं, तब हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। कैपिटल कब होगा, जब फ्लक्चुएटिंग का केस दे रखा है, करंट कब होगा, जब उसने फिक्स्ड मेथड का आपको केस दे रखा है। टू गुडविल अकाउंट, गुडविल को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि गुडविल आपका एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, जब आप इसको ख़त्म करोगे इसलिए आप उसको जर्नल एंट्री में क्या करोगे, क्रेडिट। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और जो आपकी पुरानी गुडविल है, क्योंकि ये परचेज गुडविल है, और आप इसे किस रेशो में राइट ऑफ करोगे, आप इसे राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशो में, क्योंकि ये पुराने टाइम में अराइज हुई थी, इसलिए जब आप इसे बांटोगे तब भी ये पुरानी ही रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब इसी जर्नल एंट्री के बिहाफ पे हम अपना एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपको टिपिकल क्वेश्चन कैसे बनाकर देगा, वो आपको दे देगा कि गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट भी कर रही है और नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल लेकर आ रहा है और वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा। तब इस सिचुएशन में आपको कैसे डील करना होता है, जो पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है पहले आप उसे राइट ऑफ कर दोगे, और फिर एज इट इज़ अगर वो नई गुडविल लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है, जो हमने कैश में ट्रीटमेंट देखा था आप उसको ट्रीट कर दोगे, और अगर वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा तब आप उसका करंट अकाउंट ओपन करके उसको ट्रीट कर दोगे। सो वो आपको सिंपली कंफ्यूज करने के लिए देगा, और कंफ्यूज कैसे करेगा ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल से भी समझाऊंगा। उसने हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है एक्स और वाई हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 4:3 में। उन्होंने एडमिट किया जेड को एज अ न्यू पार्टनर, और जेड लेकर आ रहा है 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 21,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल। मतलब जेड को फर्म में एडमिशन दिया, वो 1 लाख कैपिटल के नाम पे लेकर आ रहा है, 21,000 वो लेकर आ रहा है अपने गुडविल के प्रीमियम के लिए। ऑन जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज 28,000। जब आपने जेड को फर्म में एडमिशन दिया उस टाइम आपकी फर्म में, मतलब जो आपकी बैलेंस शीट थी, सपोज करो आपकी बैलेंस शीट ये थी, यहाँ पर आपकी गुडविल 28,000 की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हो या आप उसे ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर एग्जामिनर ने आपको कुछ नहीं दे रखा कि उसे राइट ऑफ करना है या कैरी फॉरवर्ड करना है, तो अब आप 100% केसेस में एज्यूम करना कि हम जो पुरानी गुडविल है हम उसको राइट ऑफ करेंगे। सो पहले हम जो हमारी पुरानी गुडविल है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। सो राइट ऑफ की जर्नल एंट्री क्या होती है, राइट ऑफ की जर्नल एंट्री होती है जो पुराने पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल अकाउंट को आप क्या करते हो, डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जितने की गुडविल थी उसको हम पहले राइट ऑफ करेंगे। कितने की गुडविल एग्जिस्ट कर रही थी, 28,000 की। आप इसे किस रेशो में राइट ऑफ करोगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या, 4:3। सो जब आप इसकी 7 से डिवीज़न करोगे और फिर इन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो ये कितना आएगा आपका,
यहाँ पर आएगा आपका 16,000, यहाँ पर आएगा आपका 12,000 और सिंपली आप नरेशन लिखकर इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। तो ये हमने कर दिया पुरानी गुडविल का ट्रीटमेंट। अब जो नया पार्टनर आ रहा है वो 21,000 गुडविल के लेकर आ रहा है और 1 लाख लेकर आ रहा है वो कैपिटल के। तब आप अपना क्वेश्चन एज इट इज़ वैसे ही करोगे जैसे हम कैश के टाइम करते थे। सो उस टाइम हमारी जर्नल एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसको लेकर आ रहे हैं हम, जेड को। सो आप यहाँ पर लिखोगे जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये कितना अमाउंट लेकर आ रहा है, ये लेकर आ रहा है प्रीमियम का लेकर आ रहा है 21,000, 1 लाख लेकर आ रहा है कैपिटल के लिए। सो टोटल कितना अमाउंट लेकर आया ये टोटल लेकर आया है 1,21,000। सो ये जर्नल एंट्री हमने पास कर दी कि कितना वो प्रीमियम का लेकर आया, कितना वो कैपिटल का लेकर आया। अब उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, जो ये प्रीमियम होता है इसको हम क्रेडिट करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। सो हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। और इस क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर उसने हमें दे रखा है कि पुरानी रेशो क्या है उनकी 4:3, नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है 1/3 के लिए लेकर आ रहा है, और कितना रिमेनिंग शेयर बच रहा है 1 - 1/3। सो आपका रिमेनिंग शेयर बच रहा है 2/3। और उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि ये 2/3 जो शेयर बचा है इसे पुराने पार्टनर कैसे शेयर करेंगे। सो वो उसे शेयर करेंगे उनकी ओल्ड रेशो में। और मैंने आपको बता रखा है जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है सो जो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो रहती है वो हमेशा ओल्ड रेशो ही रहती है। जो पुरानी रेशो है वही हमेशा आपकी 100% केसेस में सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगी। सो इस क्वेश्चन की सैक्रिफाइसिंग रेशो आप खुद कैलकुलेट करना, वो हमेशा 4:3 आएगी। सो आप इस प्रीमियम को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4:3 में। सो टोटल अमाउंट कितना है 21,000। जब आप इसकी 7 से डिवीज़न करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे यहाँ पर आएगा 9,000 और यहाँ पर आएगा आपका 12,000। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली था क्या कि आपकी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, आपको एग्जामिनर ने कुछ नहीं दे रखा, तो आप उसे एज्यूम करोगे कि हम इसे राइट ऑफ कर रहे हैं। सो राइट ऑफ के लिए हमारी ये जर्नल एंट्री है। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है कि वो 1 लाख लेकर आ रहा है 21,000 लेकर आ रहा है वो प्रीमियम के लिए, तब आप उसका ट्रीटमेंट एज इट इज़ करोगे जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। आप एक कंबाइंड जर्नल एंट्री पास करोगे जितना वो कैपिटल का लेकर आया और प्रीमियम का लेकर आया, फिर आप उस प्रीमियम को क्रेडिट कर दोगे ओल्ड पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और अगर इसी क्वेश्चन में ये तो हमने देख लिया कि गुडविल एग्जिस्ट कर रही है और नया पार्टनर लेकर आ रहा है प्रीमियम कैश में, अगर वो प्रीमियम कैश में नहीं लेकर आता, सपोज करो इसी क्वेश्चन में जो 21,000 था उसका शेयर अब वो कैश में नहीं लेकर आया, फिर आप पहले यही क्रेडिट करते, पुराने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते और यहाँ पर सिर्फ आप ये जर्नल एंट्री पास करते 1 लाख से, क्योंकि वो सिर्फ कैपिटल लेकर आता, वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेकर आता। सो ये एंट्री होनी थी पास 1 लाख से और ये एंट्री आपकी एज इट इज़ पास होती। बस यहाँ पर क्या आ जाता, आप उसका करंट अकाउंट ओपन कर देते और उसके करंट अकाउंट से प्रोपोर्शनेट शेयर निकाल कर रिमेनिंग पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट कर देते। सो ये ट्रीटमेंट होता है आपका जब गुडविल बुक्स में एग्जिस्ट भी कर रही है, नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आता। सो मैंने आपको तीनों के तीनों केसेस इसी क्वेश्चन से समझा दिए। अब हम अपना नेक्स्ट ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या था कि जो गुडविल एग्जिस्ट हो रही है अब हम उसको राइट ऑफ नहीं कर रहे। पिछले केस में क्या था, जो गुडविल बैलेंस शीट में शो रखी है उसको हम राइट ऑफ करेंगे। अब काफ़ी बार एग्जामिनर अगर आपको स्पेशली लिख कर दे दे कि आपको वो गुडविल राइट ऑफ नहीं करनी, तब आप उसे कभी भी राइट ऑफ नहीं करोगे। अगर एग्जामिनर कुछ भी नहीं लिख कर देता तब आप पुरानी गुडविल को हमेशा राइट ऑफ करोगे। और अगर उसने आपको क्वेश्चन में दे दिया कि आपको ये गुडविल राइट ऑफ नहीं करनी, तब आप जो पुरानी गुडविल आपकी बैलेंस शीट में शो हो रखी है आप उसे एज इट इज़ नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करोगे। उस सिचुएशन में जो नया पार्टनर आता है
आप उसकी करंट ईयर की गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, लाइक जो प्रीमियम फॉर गुडविल पे करता है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप उस प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करोगे। सो इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो आपको वो देगा कि जब नया पार्टनर आ रहा है उस टाइम हमने अपनी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन कराई, एक तो वो अमाउंट देगा वो आपको। दूसरा अमाउंट क्या देगा, जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रखा है। तो आप नए पार्टनर का शेयर कैसे निकाल लोगे, जो आपने गुडविल कैलकुलेट करी और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल को इसमें से माइनस करोगे, जो आपका यहाँ पर अमाउंट बचेगा उसमें आप उस पार्टनर का जितना शेयर होगा, लाइक वो 1/3 के लिए आ रहा है तब आप 1/3 निकाल लोगे, 2/3 के लिए आ रहा है 2/3 निकाल लोगे, वो रहेगा उस नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। और वो शेयर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको अब हम एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया, जो आपने गुडविल वैल्यू करी उसमें से आप एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस करोगे और फिर जो नया पार्टनर आया उसका शेयर कैलकुलेट करोगे। ये ट्रीटमेंट कब होता है, जब आप गुडविल राइट ऑफ नहीं करते। राइट ऑफ का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं नोट राइट ऑफ का ट्रीटमेंट। उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है रमन और नमन है जो कि प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। उन्होंने काजल को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए और गुडविल वैल्यू हुई है हमारी 5 लाख की ऑन दी एडमिशन ऑफ काजल। मतलब जब हमने काजल को एडमिशन दिया, फर्म में एडमिट किया उसको, उस टाइम हमने अपनी गुडविल की वैल्यूएशन कराई, वो आई हमारी 5 लाख। और गुडविल हमारी बुक्स में बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है 2 लाख की। ये कौन सी गुडविल है, ये है परचेज गुडविल, ये आपने वैल्यूएशन कराई। और पार्टनर ने एग्री किया टू कैरी फॉरवर्ड गुडविल एट इट्स बुक्स वैल्यू, मतलब कि जो बुक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है गुडविल की, इसे ही हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और काजल जो नई पार्टनर आई है वो गुडविल लेकर आ रही है चेक के थ्रू। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, रमन और नमन पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर थे। उन्होंने काजल को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए और जिस दिन आपने काजल को एडमिट किया उस दिन आपने गुडविल की वैल्यूएशन कराई, वो आई आपकी 5 लाख की। और जिस दिन काजल को एडमिशन दिया आपने उस टाइम आपकी बुक्स में भी 2 लाख की गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। और पार्टनर्स ने क्या एग्री किया कि हम इस गुडविल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो आपकी बैलेंस शीट में यहाँ पर 2 लाख की गुडविल है, हम इसको नेक्स्ट ईयर भी बैलेंस शीट में एज इट इज़ शो करेंगे। तब आपको शो करना है इसका ट्रीटमेंट। और जो नई पार्टनर आई है काजल, वो अपनी गुडविल का प्रीमियम लेकर आई है चेक के थ्रू। सो अब हम इसका पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सो अमाउंट कैलकुलेट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, जो आपकी गुडविल वैल्यूएशन हुई, मतलब जितने की आपने वैल्यूएशन कराई वो अमाउंट कितना है आपका 5 लाख। और आप कितने की गुडविल अभी भी बुक्स में शो करना चाह रहे हो, आप शो करना चाह रहे हो 2 लाख की। सो आप 5 लाख में से 2 लाख माइनस करोगे, सो आपकी नेट गुडविल की वैल्यूएशन कितने की हुई है 3 लाख की। और इस 3 लाख में से जो काजल आई है उसका शेयर कितना रहेगा, वो 1/3 के लिए आई। सो काजल का शेयर रहेगा इसमें से 1/3। सो काजल को कितना अमाउंट लेकर आना है प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। और काजल कैसे लेकर आई है, वो चेक के थ्रू। सो आपकी जर्नल एंट्री अब क्या रहेगी, आपकी जर्नल एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये जर्नल एंट्री कितने से पास होगी, ये जर्नल एंट्री पास होगी आपकी 1 लाख से। 1 लाख आप दोनों कॉलम में 1 लाख लिखकर इस जर्नल एंट्री को पास करोगे, फिर आप सिंपली नरेशन लिखकर इस जर्नल एंट्री को यहाँ पर क्लोज कर दोगे। अब उसके बाद क्या होता था, जो प्रीमियम लेकर आती थी वो उसको हम क्रेडिट करते थे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। सो सैक्रिफाइसिंग रेशो आप कैसे निकाल लोगे, ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है 1:1। नया पार्टनर कितने के लिए लेकर आ रहा है 1/3 के लिए। सो रिमेनिंग शेयर कितना बच रहा है 1 - 1/3, ये आया आपका 2/3। और क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा कि ये 2/3 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 में। और जो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में, वो हमेशा ओल्ड रेशो या आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो रहती है। सो इस क्वेश्चन में आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो रहेगी 1:1। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि इस टाइप के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या रहेगी, अपना प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की। सो यहाँ पर रहेगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
रमन, जितना रमन ने सेक्रीफाइस किया वो हम रमन के कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। 2 और जितना नमन ने सेक्रीफाइस किया वो नमन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। 2 नमन कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम कितना था टोटल 1 लाख। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या रहेगी आपकी 1:1। सो आप कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे 50,000 मिलेगा रमन को, 50,000 मिलेगा नमन को। और आप नरेशन लिखकर सिंपली इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। सो ये ट्रीटमेंट होता है जब आपकी बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है और पुराने पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि उस गुडविल को हम एज इट इज़ अपनी बुक्स में शो करेंगे। सो आप वैल्यूएशन कैसे करते हो, जितने की गुडविल आपने वैल्यू कराई उसमें से जितनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आप उसे माइनस कर कर नेट वैल्यू निकालोगे। उसमें से फिर आप नया पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर निकालोगे। ये हमने निकाल लिया 1 लाख। अगर वो कैश में लेकर आ रहा है तब आपने जर्नल एंट्री कर दी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर आपने उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में क्रेडिट कर दिया। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में वो आपको ये दे देता कि जो काजल आ रही है वो जो उसे प्रीमियम लेकर आना है, अभी तो वो चेक के थ्रू लेकर आ रही है, बट सपोज करो अगर वो नहीं लेकर आती तब आपकी जर्नल एंट्री क्या होती, आप ऐसे ही सारा का सारा ट्रीटमेंट करते। जो फर्स्ट एंट्री आपने यहाँ पर करी है क्योंकि अब वो कैश में नहीं लेकर आ रही, आप इस जर्नल एंट्री को पास नहीं कर सकते। आप सिर्फ सेकंड जर्नल एंट्री पास करते, और वो भी किससे करते, यहाँ पर आप लिखते काजल करंट अकाउंट डेबिट और आप इसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। सो ये था ट्रीटमेंट जब आप बुक्स में गुडविल को एज इट इज़ शो करना चाहते हो। और इसमें भी मैंने आपको दोनों के दोनों केस बता दिए, अगर वो चेक या कैश से लेकर आ रही है और अगर वो कैश में नहीं लेकर आती तब आपको क्या ट्रीटमेंट करना होता है। सो जो गुडविल के जितने मैक्सिमम पॉसिबल केसेस थे वो हमने डिटेल में कवर कर लिए, बट अभी भी आपका एक टॉपिक बचा हुआ है जिसे हम बोलते हैं हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है ये जब मैं आपको बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पर मैं आपको हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट उनके साथ ही कराऊंगा। सो जो गुडविल का टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। हिडन गुडविल का टॉपिक आप अपने जब मैं आपको बड़े क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ से देख लेना। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि किस वीडियो में हिडन गुडविल का टॉपिक है, सो वो मैं थंबनेल पे मेंशन कर दूंगा कि इस वीडियो में हिडन गुडविल का टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है। सो आप उसे वहाँ से कवर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.